Hello everyone. So in this video lecture I am going to explain the instance variable. So instance variable are created as a part of object, and object uses these instance variable to store the state. As we know that each object has its own state and behavior, and to store the state of an object, object uses these instance variable, and each object has its own copy of instance variable, and JVM provides the default value for the instance variable. तो instance variable create होता है as a part of object, और हर ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, अपना स्टेट और बिहेवियर होता है, और ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को स्टोर करने के लिए इंस्टेंस वेरिएबल को क्या करता है, यूज़ करता है. तो सपोज हमारे पास ये पेन एक ऑब्जेक्ट है. इस पेन ऑब्जेक्ट का नेम है पायलट, और ये ब्लू कलर है. तो पायलट और ब्लू कलर क्या हो गया, इसका स्टेट हो गया. तो ये तो नेम और कलर क्या है हमारे पास, इंस्टेंस वेरिएबल हैं इस पेन के लिए. So each object has its state and behavior, and to store the state the object uses the instance variable. तो यहाँ पर हमारे पास मैंने एक डेमो क्लास ले रखी है. ठीक है, इनसाइड द डेमो क्लास मैंने आई और जे वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है. आई का डेटा टाइप क्या है, इंट, और जे का डेटा टाइप क्या है, डबल. और इनसाइड द डेमो क्लास मैंने एक और मेथड डिफाइन किया है. इस मेथड के अंदर मैं जस्ट आई की वैल्यू और जे की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ. So in this example we have a demo class. Inside the demo class we have variable I and j. I is of type int and j is of type double. And inside the demo class we have a method m, or inside the m method I'm just printing the value of I and value of j. तो यहाँ पर जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखे हैं आई और जे, ये इंस्टेंस एरिया में डिक्लेयर कर रखे हैं. तो और इन वेरिएबल को हम क्या कह सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल हैं. तो ये वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल हैं. इनको इंस्टेंस वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इस डेमो क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो एज अ पार्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट ये आई और जे वेरिएबल क्या होंगे, क्रिएट होंगे एज अ पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है. ठीक है, इंस्टेंस भी कह सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं. तो मैं एक मेन क्लास बना लेता हूँ. टेस्ट इज आवर मेन क्लास. inside the test class we have a main method, public static void main. Inside the main we have string array type argument. Now I am creating the object of demo class, obj new demo. So in the previous video lecture I have explained how we can create the object of a class. So in this way with the help of new operator we can create the object of a class. So हम class का object create करा है new operator से. Now to access the member of a class demo we can use this object obj. Obj is of type demo, and demo class has two variable and one method. So to access these member we can use this obj and dot operator. Now we can access the variable also, we can access the method also outside the demo class with the help of this obj and dot operator. तो हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है डेमो क्लास का, और डेमो क्लास के पास हमारे पास दो वेरिएबल हैं और एक मेथड है, और इन ये क्या है, इस डेमो क्लास के मेंबर हैं. इन मेंबर को आउटसाइड दिस डेमो क्लास को अगर हमें एक्सेस करना हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, obj ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं. तो क्लास के ऑब्जेक्ट, क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इन्वोकिंग द मेथड m. तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड m को इन्वोक कर रहा हूँ आउटसाइड द डेमो क्लास. तो इन्वोक करने के लिए पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा, obj डॉट m. मेथड को इन्वोक करने के लिए ये कॉलिंग स्टेटमेंट हो गया. तो यहाँ से क्या होगा, जब ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, मेन मेथड से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले हमारा मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. इस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, आई वेरिएबल होगा, जे वेरिएबल होगा, और उसके पास क्या है, एम मेथड है जिसके अंदर आई और जे की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं. तो जब हम सेकंड स्टेटमेंट जब इसका एग्जीक्यूट होगा, obj डॉट m जो कि एक कॉलिंग स्टेटमेंट है, तो इसमें क्या होगा, हमारा m मेथड कॉल होगा, और m मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ i की प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ j की प्रिंट कर रहे हैं. और हम i और j की वैल्यू देखिए यहाँ पे कोई भी हमने इनिशियलाइज नहीं कर रखा है. तो क्या होगा, JVM प्रोवाइड करेगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू i की भी और j की भी. i का टाइप क्या है, इंट टाइप का है, और इंट टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0, और j का टाइप क्या है, डबल, और डबल का टाइप, डबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0.0. So in this example I am invoking the method m, or inside the method m I am printing the value of I and j, and we have not initialized the variable I and j. So what happened,
तो JVM will provide the default value for I and j. I is of type int, so JVM will provide the 0 for I, and j is of type double, so JVM will provide the 0.0 for j. Now save this file, javac test.java. Now I am compiling this with the help of command javac test.java, java test. Now the output is value of I is 0 and value of j is 0.0. So these are the value of instance variable which belongs to the object obj. So obj यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आया है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में i की वैल्यू क्या है 0 है और j की वैल्यू क्या प्रिंट हुई है 0.0, जबकि हमने कोई भी वैल्यू को क्या कर रखा है, इंस्टेंस वेरिएबल की जो वैल्यू है obj जो हमारा इंस्टेंस है इसके जो वेरिएबल है i और j की, इसको हमने एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज नहीं करा है, तो JVM ने इसको क्या करा है, डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करी है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंस वेरिएबल आर स्टोर्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी हमारा क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होता है। हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी कॉपी होती है इंस्टेंस वेरिएबल की। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अगर मैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ तो आई और जे की मल्टीपल कॉपी जनरेट हो जाएगी। ओबीजे दूसरे ऑब्जेक्ट के पास आई और जे की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंस्टेंस वेरिएबल की हर इंस्टेंस वेरिएबल की मल्टीपल कॉपी जनरेट होती है हर ऑब्जेक्ट के लिए, या हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी कॉपी होती है इंस्टेंस वेरिएबल की। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है JVM कर देता है, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जनरली हम इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। So now what we are doing here, now I am accessing the variable I of object and initialize it with the help of assignment operator with the new value 2, and I am accessing the value of the variable j of object obj, and I am initializing this with the value of 6.6.2, ओके। तो देखिए ये मेथड m हो गया, वेरिएबल i और j क्या है, हमारे क्लास के मेंबर्स हैं, ठीक है। अब क्लास के मेंबर को आउटसाइड द क्लास को यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई है ओबीजे, तो हमारे पास मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, आई वेरिएबल है, जे वेरिएबल है, जो उस इंस्टेंस की वेरिएबल है, जो उस इंस्टेंस की स्टेट को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो ये आई और जे के पास जो वैल्यू है 2 और 6.2 है, ये ओबीजे का क्या है, स्टेट है, और ये मेथड m हो गया, ये ओबीजे का क्या हो गया, हमारा बिहेवियर हो गया। तो अब हमने क्या करा है, ओबीजे को यहाँ पे पहले हमने मेथड m को कॉल करा है, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इसको कट करके आफ्टर दिस इनिशियलाइजेशन आई एम प्रिंटिंग हेयर। तो हमने क्या करा, ओबीजे आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 2 से, ओबीजे जे की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 6.2 से, और फिर हम मेथड m को क्या कर रहे हैं, यहाँ से इन्वोक कर रहे हैं। तो अब इस प्रोग्राम को एक बार सेव कर लेते हैं, ठीक है, और मैं इसको प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। तो अब हमारे पास i और j की वैल्यू क्या है, 2 and 6.2। Now what we have done till now, we have created the object obj, and then we have initialized the instance variable of obj, the instance variable I of obj with value 2 and instance variable j with 6.2, and then I am invoking the method m. So object is created inside the memory, and then the variable I and j is initialized with 2 and 6.2, and then we are invoking the method m, and method m will printing the value of I and j, 6, 2 and 6.2. Now another feature क्या है हमारा, डेमो। एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, obj2 is equal to new demo,
obj2.m, देखिए अब मेमोरी के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। हमने obj2 क्रिएट कर दिया, तो obj2 के पास भी अपनी कॉपी होगी i और j की, और हमने obj2 के i और j की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है, और हम डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं किसको, m मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो अब obj2 के i की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 0, और obj2 के j की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 0.0, क्योंकि हमने obj2 के इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है। तो देखिए पहले जो प्रिंट हो रहे हैं i और j, ये obj के इंस्टेंस वेरिएबल हैं, और लास्ट की जो 2 लाइनें प्रिंट हो रही हैं यहाँ पे, वैल्यू ऑफ i 0 एंड वैल्यू ऑफ j 0.0, ये हमारी किसकी प्रिंट हो रही है, obj2 की प्रिंट हो रही है। तो ये होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, एक बार दोबारा सुन लीजिए। इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होता है, एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यूजेज दिस इंस्टेंस वेरिएबल टू स्टोर देयर स्टेट, and each object has its own copy of instance variable। तो obj के पास अपनी कॉपी है i और j की, और obj2 के पास अपनी कॉपी है i और j की। चलो इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, इस फ्लो चार्ट से, यहाँ से इस डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा obj, तो मेमोरी के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया obj, इसके पास 2 वैल्यू थी i और j की, ठीक है। i की वैल्यू क्या थी हमारी 0, और j की वैल्यू क्या थी 0.0, ये j भी हमने प्रोवाइड करी थी। उसके बाद हमने क्या करा, इसको i और j की वैल्यू को फेच करा और इसको इनिशियलाइज कर दिया हमने 2 और 2.6 से। तो i की वैल्यू, obj के i की वैल्यू किससे इनिशियलाइज हो गई, 2 से, और obj के j की वैल्यू किससे इनिशियलाइज हो गई हमारी 2.6 से। देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड अनदर ऑब्जेक्ट, हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करा obj2, और हमने उसके i और तो मेमोरी में एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, obj2, एंड इस obj2 के पास क्या है, अपने i और j की वैल्यू है। ये i और j obj2 के इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है, और इनकी वैल्यू को हमने इनिशियली j भी हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, 0 और 0.0। तो obj2 के इंस्टेंस वेरिएबल को भी हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर एंड द वेरिएबल नेम। और हमने क्या करा, obj2 के i की वैल्यू को किससे इनिशियलाइज कर दिया, 5 से, और obj2 के j की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 6.2 से। तो यहाँ पे हमने 6.2 से इनिशियलाइज कर दिया है। तो i की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करी थी JVM ने, वो ओवरराइड हो गई है न्यू वैल्यू से, जो हमने एक्सप्लिसिटली करी है। तो ये होता है इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी कॉपी होती है, obj के पास अपनी कॉपी है इंस्टेंस वेरिएबल की, obj2 के पास अपनी कॉपी है इंस्टेंस वेरिएबल की, ठीक है। तो ये होता है इंस्टेंस वेरिएबल। और अगर हमने इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करा है तो JVM डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, और हम इंस्टेंस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको एक्सप्लिसिटली भी क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जनरली इसके लिए कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर मैं आपको बताऊंगा कुछ वीडियो लेक्चर में, आने वाले वीडियो लेक्चर में, कि हम कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये था पार्ट 1 ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, कैसे इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं और कैसे उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं एक्सप्लिसिटली। और आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ करते हैं टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। जनरली कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली इंडिविजुअली क्या कर दिया है, हमने इंस्टेंस वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इसका एक ड्रॉबैक ये है कि हम जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उन्हें उतना हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली लाइनों को रिपीट करना पड़ेगा। obj2.i इज इक्वल टू सम वैल्यू, obj2.j इज इक्वल टू सम वैल्यू, देन obj3 अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए भी हमें दोबारा ये रिडंडेंट लाइंस हो जाएंगी हमारे पास, जो कि हमारे कोड की रीडेबिलिटी को क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स करेगा। तो इसको सिंप्लेक्स बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। हम क्या यूज़ करते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। अगर हमने ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करा है तो JVM प्रोवाइड करता है। तो ये होता है हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल। तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस इंस्टेंस वेरिएबल।